तो फ्रेंड्स, अब 3 मैचों की T20 सीरीज स्टार्ट होने वाली है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। और ये जो 3 मैचेस हैं, इनकी डेट्स है 7 जुलाई, 9 जुलाई और 10 जुलाई। जो 7 जुलाई को पहला T20 है, ये इंडिया में रात 10:30 बजे से स्टार्ट होगा, पर जो बाकी 2 मैचेस है ये शाम को 7 बजे से स्टार्ट होंगे। तो इंडिया की पहले T20 मैच में क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, इंग्लैंड की भी क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। इनके स्क्वाड पे भी नजर डालेंगे और उसके बाद दोनों टीम का कंपैरिजन मैं करूंगा और उसके बाद मैं मैच प्रिडिक्शन प्लस इस सीरीज की जो मेरी प्रिडिक्शन है कि कौन सी टीम जीतने में सफल रहेगी, वो भी मैं आपको अपने एनालिसिस के एंड में दूंगा। तो सबसे पहले तो हम दोनों टीम्स के स्क्वाड पे नजर डालते हैं। पहले हम इंग्लैंड के स्क्वाड पे नजर डालते हैं। इंग्लैंड ने इस सीरीज के लिए 14 प्लेयर्स का स्क्वाड डिक्लेयर किया है, जिसमें कि इनके कई मेन प्लेयर्स नहीं है, जैसे जॉनी बेयरस्टो नहीं है जिन्होंने बहुत बढ़िया फॉर्म दिखाई है टेस्ट सीरीज में, बेन स्टोक्स नहीं है, इसके अलावा आदिल रशीद, क्रिस वोक्स, टॉम करन, ये सब भी इनके जो रेगुलर प्लेयर्स है वो नहीं है। और मॉर्गन रिटायरमेंट डिक्लेयर कर चुके हैं, सो देयर न्यू कैप्टन इज जॉस बटलर। और इसके अलावा इनके बाकी प्लेयर्स है इस सीरीज के लिए हैरी ब्रुक, लियाम लिविंगस्टोन, डेविड मलान, जेसन रॉय, मोइन अली, सैम करन, डेविड विली, रिचर्ड ग्लीसन, फिलिप सॉल्ट, क्रिस जॉर्डन, टाइमल मिल्स, मैथ्यू पार्किंसन, रीस टॉपले। तो इनके इस स्क्वाड के अकॉर्डिंग जो इनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 मुझे लग रही है वो मैं आपको बताता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आई थिंक इंग्लैंड की प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके से रहेगी। जेसन रॉय और बटलर ओपनिंग करेंगे। तो इनके जो फिल सॉल्ट है ये भी ओपनिंग करते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन है, ये बाहर बैठेंगे। देन डेविड मलान एट नंबर 3, मोइन अली, लियाम लिविंगस्टोन और हैरी ब्रुक इनके बैट्समैन है जो फिनिशर का रोल अदा करते हैं, तो उसको नंबर 6 पे खिलाया जाएगा। देन आई थिंक सैम करन, डेविड विली, क्रिस जॉर्डन, ये तीनों ही होने के चांसेस है। ये तीनों ही इनकी बैटिंग में डेप्थ भी देंगे और T20 के अच्छे ये प्लेयर्स है। फिर रीस टॉपले और टाइमल मिल्स और मैट पार्किंसन में से किसी एक के होने के चांसेस है। टाइमल मिल्स लेफ्ट आर्म पेसर है, रीस टॉपली भी लेफ्ट आर्म पेसर है। तो अगर इंग्लैंड ऑल पेस अटैक से जाता है और एज ए 6th बॉलर इनका देखिए लियाम लिविंगस्टोन और मोइन अली स्पिनर्स हो गए, तो उस केस में ये मिल्स को प्रेफरेंस देंगे। या अगर ये एक स्पेशलिस्ट स्पिनर भी इंक्लूड करना चाहे तब मैट पार्किंसन इनके लेग स्पिनर है, तो उस केस में मैट पार्किंसन खेलेंगे। तो मुझे नंबर 11 पे लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक होगा, टाइमल मिल्स हु इज ए लेफ्ट आर्म पेसर या मैट पार्किंसन हु इज ए लेग स्पिनर। पहले T20 में इस तरीके से इनकी लाइनअप रहेगी। तो जो प्लेयर्स इंग्लैंड के बाहर बैठेंगे, एक तो फिल सॉल्ट बैठेंगे, फिर मिल्स या पार्किंसन में से कोई एक बैठेगा और रिचर्ड ग्लीसन नाम का इनका एक और पेसर है, सो वो बाहर बैठेगा। अब हम इंडिया के स्क्वाड पे भी नजर डालते हैं। अच्छा, इंडिया के केस में एक सरप्राइजिंग बात यह है कि पहले T20 के लिए इंडिया का स्क्वाड अलग है और फिर सेकंड और थर्ड T20 के लिए स्क्वाड में कई चेंजेस है। जैसे फर्स्ट T20 में आप देखें तो कई हमारे ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो टेस्ट मैच खेले थे अभी, इनफैक्ट उनमें से कोई भी प्लेयर नहीं है, सारे नए प्लेयर्स है। तो कोहली नहीं है, श्रेयस अय्यर, पंत, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, ये पांचों प्लेयर्स पहले T20 में नहीं है, बट ये सेकंड और थर्ड T20 में आ जाते हैं। तो पहले T20 के लिए इंडिया का जो स्क्वाड है वो आप सामने देख सकते हैं। रोहित शर्मा कैप्टन, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा, हार्दिक पांड्या, वेंकटेश अय्यर, अक्षर पटेल, ईशान किशन, संजू सैमसन, दिनेश कार्तिक, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक। सो 18 प्लेयर्स का स्क्वाड है इंडिया का फर्स्ट T20 के लिए। और पहले T20 के बाद ये 5 प्लेयर्स अंदर आएंगे, कोहली, श्रेयस अय्यर, पंत, जडेजा, बुमराह। और जो 5 प्लेयर्स बाहर हो गए स्क्वाड में से वो है संजू सैमसन, गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी, वेंकटेश अय्यर और अर्शदीप सिंह। तो मैं आपसे पहले T20 में ही जो इंडिया की प्लेइंग 11 रहेगी अभी उसी के बारे में बात करूंगा। तो जो स्क्वाड अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की प्लेइंग 11 होनी चाहिए वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
आई थिंक ये इंडिया की प्लेइंग 11 रहेगी। रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग करेंगे, तो संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ेगा और दीपक हुडा नंबर 3 पे आएंगे। दीपक हुडा नंबर 3 पे बहुत अच्छा खेल रहा है, तो मेरे ख्याल से हुडा को ही नंबर 3 पे खिलाया जाएगा। देन सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक विल बी द विकेट कीपर बैट्समैन एट नंबर 6। फिर मुझे लगता है कि अक्षर पटेल शायद इस मैच में नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये इंग्लैंड में मैच हो रहा है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप 2 स्पिनर्स खिलाए, और अक्षर पटेल का इतना भी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं रही है, तो शायद हर्षल पटेल नंबर 7 पे आएंगे। प्रैक्टिस मैच में अभी इन्होंने अच्छी हाफ सेंचुरी लगाई है T20 मैच में। फिर भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, यूजी चहल और उमरान मलिक। सो 4 यहाँ पे स्पेशलिस्ट पेसर्स प्लस 1 स्पिनर और साथ में हार्दिक पांड्या। तो ये मुझे लग रहा है इंडिया की प्लेइंग 11 रहेगी। और जहां तक इस पहले T20 में पिच की बात है, ये मैच जिस ग्राउंड पे है वो है रोज बोल ग्राउंड इन साउथहैम्पटन, और ये ग्राउंड बैटिंग के लिए अच्छा रहता है, पर यहाँ पर आउटफील्ड काफी लंबी है, काफी बड़ी आउटफील्ड है। तो जो मैं इसके स्टैट्स देख रहा था कि यहाँ पर बहुत हाई स्कोर्स नहीं बनते, 160-170 तक का यहाँ पर एवरेज स्कोर रहता है, और कोई भी टीम 170 तक अगर बना ले तो उसका पलड़ा भारी रहता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही रहना चाहिए। फिर आई थिंक 170-175 विल बी ए गुड स्कोर। और अब इस मैच में क्या हो सकता है और इस सीरीज में क्या हो सकता है, देखिए इंडिया और इंग्लैंड के बीच काफी टक्कर की सीरीज रही है T20 में, और इंडिया 10-9 से आगे है। 10 T20 इंडिया जीती है, 9 इंग्लैंड जीती है, और पिछली बार जब ये दोनों टीम्स आपस में भिड़ी थी, तो इंडिया में T20 सीरीज हुई थी जो इंडिया ने 3-2 से जीती थी। तो लगभग क्लोज सी इनकी सीरीज रहती है, और यहां पर इंडिया को थोड़ा हल्का माना जा रहा है, क्योंकि इंडिया अभी मैच भी हार गई, टेस्ट मैच, और इसके अलावा इंडिया के कई प्लेयर्स मिसिंग है। पर मुझे जो लगता है कि ये जो प्लेयर्स मिसिंग है, दिस इज लाइक ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि आप देखिए कोहली मिसिंग है, अय्यर, पंत, तो ये तीनों ही T20 में कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं है कि मैं इनको सबसे पहले रखूं। इनका नाम है खास तौर से कोहली, पंत का, बट T20 में परफॉर्मेंस नहीं है। पंत की परफॉर्मेंस टेस्ट मैच में आती है। फिर इसके अलावा जडेजा मिसिंग है, तो जडेजा भी T20 के कोई इतने प्रूवन मैच विनर नहीं है। हाँ, इंडिया बुमराह को जरूर मिस करेगी। सो आई थिंक ये जो प्लेयर्स को पहले T20 में इंडिया नहीं खेल रहे, तो ये इंडिया के लिए अच्छा भी रह सकता है। इस वजह से दीपक हुडा को खेलने का मौका मिलेगा जो बहुत अच्छी फॉर्म में है। इसके अलावा दिनेश कार्तिक को मौका मिलेगा। और दूसरी तरफ हम देखें कि इंग्लैंड की टीम से भी प्लेयर्स मिसिंग है, जैसे कि जॉनी बेयरस्टो नहीं है, बेन स्टोक्स नहीं है, उनका लेग स्पिनर आदिल रशीद नहीं है, क्रिस वोक्स नहीं है, इयॉन मॉर्गन ने रिटायरमेंट ले ली है, तो उनका न्यू कैप्टन है जॉस बटलर। तो हमें नहीं पता कि बटलर की कैप्टनसी में इंग्लैंड, हालांकि उनके होम ग्राउंड है, होम कंडीशंस है, तो अच्छा करना चाहिए, बट बटलर किस तरीके के कैप्टन साबित होती है, किस्मत उनका कितना साथ देती है, ये हमें अभी पता नहीं है। तो समवेयर मुझे लग रहा है कि इंडिया के पास ये बहुत अच्छा मौका होगा इस सीरीज में। अगर वो इंग्लैंड से खाली हाथ नहीं जाना चाहते, तो ये T20 सीरीज जीतने का उनके पास अच्छा मौका होगा, और उन्हें ये सीरीज जीतनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर ODI सीरीज है इंग्लैंड में, तो उसमें बेयरस्टो, बेन स्टोक्स दोनों वापस आ जाएंगे, साथ में जो रूट भी वापस आएंगे उस लाइनअप में, ODI स्क्वाड में, तो उनका जो लाइनअप है स्ट्रांग हो जाएगा। तो ODI सीरीज में इंडिया को ज्यादा मुश्किल आएगी। तो ये T20 सीरीज मुझे लग रहा है कि इंडिया थोड़ा सा, मैं एज इंडिया को दूंगा। सो मैं इसमें मेरी जो सीरीज प्रिडिक्शन है वो इंडिया के फेवर में है T20 में। आई थिंक इंडिया 2-1 से जीतने में कामयाब रहेगी, और ये जो पहला T20 है ये भी इंडिया विनिंग स्टार्ट लेगी। इंडिया विल विन द फर्स्ट T20 मैच। इंडिया पहला T20 मैच जीतने में सफल रहेगी। दैट इज माय प्रिडिक्शन अबाउट द फर्स्ट T20 एंड माय T20 सीरीज प्रिडिक्शन। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी क्या रहता है पहले T20 में, क्या रहता है। ये रात को 10:30 बजे आएगा इंडिया में, आप इसको सोनी लिव पे देख सकते हैं। लेट्स सी फ्रेंड्स, मैच के बाद आपसे बात करते हैं।